तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोई देखा होगा आपने, मैंने काफ़ी वीडियोस में मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैं कोई कट नहीं लगा था और ना ही मैं कोई स्क्रिप्ट वाली चीज़ें लाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं वो सारी चीज़ें लाता हूँ ना, जो चीज़ में मैं तड़पा हूँ, जो चीज़ से मैं बाहर निकला हूँ, वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के साथ मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के सामने रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से मैं अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ रख पाता हूँ। इसी वजह से काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट कर पाते हैं, मुझसे कांटेक्ट में आते हैं और काफ़ी लोग जो है इसकी वजह से जो है इससे बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर हिम्मत आती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंजाइटी से बाहर कैसे निकले, ज़िद्दी बनकर और खुद के अंदर हर दिन कैसे जोश आप लोगों को लाना है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ करना नहीं चाहते तो दोस्तों आप एंजाइटी में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में आप लोगों को एक है कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा भी या नहीं, या मुझे पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही जीनी होगी। ये सोचकर काफ़ी लोग जो है खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा उनके अंदर देखी जाती है। वो खुद को मायूस समझने लगते हैं, वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं, वो खुद को ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर ये चीज़ आप लोग सोच रहे हैं और अगर मैं भी ये चीज़ अगर सोच रहा होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता। ना मेरी वजह से काफ़ी लोगों की हेल्प मिलती, ना काफ़ी लोगों को समझ में आता, ना काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिल पाती, अगर मैं ये चीज़ सोचता तो। बट मैंने क्या सोचा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी है रॉ फीलिंग्स के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ना, मैंने एंजाइटी को ठीक करने के लिए मैंने इससे बहुत लड़े, हर एक पल लड़ा, हर एक दिन लड़ा हूँ और हर एक महीना मैंने इसके ऊपर गुजार दिए। और मैं सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, वो पूरा एक एक सेकेंड, एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक महीने मैं लड़ता ही रहा। बट एक हकीकत बात बताऊँ दोस्तों, मैं उससे कितना भी लड़ता रहूँ वो कभी ठीक हुई नहीं थी। और वही चीज़ मतलब हर दिन मुझे दिखाई दे रही थी, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही थी। हर एक दिन ऐसे ही लग रहा था कि बस हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। और काफ़ी लोग यही सोचकर पीछे हो जाते हैं और खुद को हार दिला देते हैं। मेरे वक्त पे दोस्तों, जब मैं सफ़र कर रहा था तब मैं एक चीज़ सोचता था और वो ये था कि दोस्तों मुझे कायरों की तरह नहीं मरना है। ठीक है, सबसे पहली ये चीज़ मैंने अपने अंदर एक मतलब एक फिट करके रखी थी कि ठीक है, मौत तो सभी को आनी है एक ना एक दिन, बिकॉज इट्स नेचुरल, ये नेचुरल चीज़ें हैं। बट हकीकत क्या है दोस्तों कि अगर आप लड़ोगे ही नहीं और आप इंतज़ार करोगे मौत का, तो ये भी कोई सही बात नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना दोस्तों, हमें लड़ना होगा। क्योंकि मैंने क्या सोचा था, खुद के माइंड के अंदर मैंने क्या सेट करके रखी थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, मरना तो सभी को है, लेकिन मौत जब आएगी तब। लेकिन मैं खुद, जब तक मौत आई नहीं है तो मैं डर कर क्यों बैठूं, तो मैं कायरों की तरह क्यों जीऊं, एक एक पल मैं ऐसे क्यों जीऊं कि हाँ मैं मरने ही वाला हूं। बल्कि आप ये सोचिए दोस्तों कि अगर आप मरने वाले हैं और आपके पास इतना टाइम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, वही चीज़ हर दिन आपको सोचनी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरा, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बस आज खत्म, आज कुछ भी हो सकता है, आज मैं बचने वाला नहीं। तो तब आप अपने माइंड में ये चीज़ क्यों नहीं बोलते कि ठीक है, अगर आज मैं नहीं बचने वाला हूं तो आज मैं वो सारी चीज़ें करूंगा जो मेरा मन बोलेगा। ठीक है, मतलब खुद के लिए करो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, जो आप लोगों का मन करता है। जो एंजाइटी की वजह से आपको रोक कर रखी थी कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं घर से बाहर नहीं निकलना नहीं पाता, या मैं घर से अकेले नहीं निकल पाता, तो वो सारी चीज़ें कीजिए आप दोस्तों, वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप लोगों को रोक रही है ये चीज़ करने से। क्योंकि मैंने एक फिलॉसफी एक अपने माइंड में सेट करके रखी थी कि देखो यार, अगर मैं मरना है ना मुझे, तो मैं लड़कर मरूंगा, मैं कायरों की तरह तो नहीं मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उस वक्त एक ऐसा मोमेंट आ जाता है ना दोस्तों कि बस अब खत्म, कुछ भी हो सकता है, कभी भी मर सकते हो। और वो फीलिंग्स, हालांकि मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बट जो सफ़र करते हैं ये चीज़
मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि कितना अंदर से हम टूटते हैं ये सारी चीज़ों से। तो अगर ये मरने वाली डर आपके साथ हो रही है तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ज़िद्दी बनना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना, कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। हमेशा एक ज़िद अपने माइंड में रखना है कि मैं इससे बाहर निकल कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं हारूंगा नहीं। ये ज़िद आपको अपने अंदर लानी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर ये ज़िद आप अपने अंदर नहीं लाओगे तो ऐसे ही लाचारों की तरह आप उसी चीज़ में फंसे रह जाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको ज़िद में लाना ही होगा, ठीक है? तब जाकर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके माइंड में ना, चाहे वो 4 महीने कोई फेस कर रहा हो या 8 महीने या कोई 1 साल, कोई 4 साल, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी दोस्तों कि पूरे दिन भर में आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। बट कभी शांत बैठकर आप नोटिस करोगे ना, तो आपका माइंड भी आपको एक सिंगल सा एक पॉजिटिव लाइन देती है, बस वो हम मिस कर देते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है दोस्तों। हमारी माइंड इतनी नेगेटिव हो जाती है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन वाली थॉट्स, फिर नेगेटिव थॉट्स, फिर उसके बाद फियर ऑफ डेथ, हेल्थ एंजाइटी, इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, तो खाक ही कोई जो है एक पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ पाएगा। बट एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आप शांत दिमाग से बैठकर ये एनालाइज करोगे कि आपको थॉट्स किस तरीके के आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और किस टाइप के आ रहे हैं आपको थॉट्स, तो जब आप शांत बैठोगे ना, तब आप देखोगे कि आपका माइंड आपको एक पॉजिटिव थॉट्स भी छोड़ता है। अगर आप उस पॉजिटिव थॉट्स को पकड़कर, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर उस पॉजिटिव थॉट का हाथ पकड़कर खुद को उठाओगे ना दोस्तों, तब देखना क्या मैजिक होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी। तो मैं हमेशा शांत बैठता था जब भी मुझे नेगेटिव थॉट्स या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे परेशान करती थी, मैं उस पॉजिटिव थॉट्स का साया पकड़कर उसके पीछे भाग चला जाता था। और आप भी यही चीज़ कीजिए दोस्तों। आज मैं क्यों आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है, मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में आकर फंसकर अपनी पूरी करियर ख़राब कर पा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स भी मुझे अभी रिसेंटली मुझे कांटेक्ट किए थे, उनकी भी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है ये प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज काफ़ी लोग ये जान नहीं पा रहे हैं। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने लाइफ में सक्सेस है और जो करना चाह रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब इस प्रॉब्लम में आकर ना फंस चुके हैं। तो दोस्तों निकलना होगा, ठीक है? अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ज़िद्दी बनना होगा दोस्तों, जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ होना होता तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता। हर एक सेकंड मरने का डर, हेल्थ एंजाइटी, डीपर्सनलाइजेशन, मैं ये नहीं समझ पाता था कि मैं जिंदा भी हूँ या मैं मर चुका हूँ, ये भी नहीं समझ पाता था। तो सोचिए वो इंसान आप लोगों के सामने बैठा है, तो आप किस चीज़ से डर रहे हो? आप भी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। बस खुद के ऊपर बिलीव रखो, मेहनत करो, लड़ो, हर दिन लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक दिन आप कोशिश तो करो, लेकिन बिना कोशिश के आप घर में बैठकर ये सोच रहे हो कि हाँ मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा, या मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा भी या नहीं निकल पाऊंगा, अगर ये सोचते रह गए ना दोस्तों, तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। उसके लिए लेना होगा एक्शन, हर दिन एक्शन मोड पे रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मन नहीं करता कि नहीं उठना है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बट सारी चीज़ें हम फोर्सफुली कर तो सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो वो चीज़ कीजिए ना दोस्तों, खुद को फोर्स कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब मुझे पैनिक अटैक आता था ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकल जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये सोचता था कि ठीक है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं बाहर मर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोचकर मैं घर से बाहर निकल जाता था। बट कुछ आधे 1 घंटे के बाद मैं फिर से नॉर्मल हो जाता था। तो ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान देना है दोस्तों। बट मैं ये चाहूँगा कि आप इसके गहराई पे काम कीजिए, ये किस वजह से हो रहा है उस पे काम कीजिए। मेरा काम, मैं किस तरीके से काम किया हूँ दोस्तों पता है?
मैंने काम किया है प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, मैंने काम किया है प्रॉब्लम्स आई किस वजह से है मैं उस पर वार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम्स पे काम करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, मेरे सिम्टम्स और डेवलप होंगे और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं प्रॉब्लम्स आई किस वजह से है मैं उस पर लड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ और वही मैं लोगों को बताता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो अगर कोई डीमोटिवेट हो चुका है या वो ये सोच रहा है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और काफ़ी लोग, आप मेरी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया है और वो सारे लोग ठीक भी हुए हैं। क्योंकि मैंने ये YouTube पे सभी को चैलेंज भी किया था दोस्तों कि मैं इनकी एंजाइटी वाली स्टोरी लाऊंगा जब ये मुझसे कनेक्ट करेंगे, मुझे कांटेक्ट करेंगे, और उसके ठीक 4 महीने बाद मैं इनकी रिकवरी वीडियो भी डालूंगा और आप जाकर वो मेरी मतलब वो सारे अपलोड किए हुए वीडियो आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो प्लीज़ भूलिए मत कि ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग हार मान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारी चीज़ों से आप एक दिन ज़रूर बाहर निकलेंगे, बस मेहनत करना मत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एग्जैक्ट मैंने अपनी कैसे रूटीन रखी थी एंजाइटी में, ठीक है, और मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, क्या क्या फॉलो की थी, उसकी वजह से मेरे अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आई, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।